आज बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो माहौल है, मईशत की बात करें, दीगर मामलात की बात करें, तो क्या इलेक्शंस होने भी चाहिए या नहीं। एक पहलू हमने पिछली वीडियो में तस्करा किया कि पाकिस्तान में आज जो उमूमी सूरत हाल है, जो माहौल है, वो क्या है। लेकिन ज़रा इसको एक उस लेंस से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस अगर हो जाते हैं तो ये किसको फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म है, उनकी अपनी काबीना है, वो क्या सोचती होगी इस हवाले से। ज़रा इस हवाले से बात करते हैं और जो ज़राए कुछ कहते हैं इस हवाले से उसके ऊपर बात करेंगे। आज की तारीख में पाकिस्तान में एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। आप अगर अनवारुल्लाह काकड़ साहब से लाख इख्तलाफ कर लें, लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब से अगर आप एक फॉर्मल डिस्कशन ना, एक इनफॉर्मल डिस्कशन में जब बात करेंगे तो आपको काकड़ साहब भी यही कहते हुए नजर आएंगे कि ठीक है, इख्तियारात हैं, सब कुछ है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन शायद वो वाली बात नहीं है। काकड़ साहब से अगर आज आप ये सवाल पूछें कि सर आप आज जो परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी सर, माशाल्लाह आपकी काबीना बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक इलेक्टेड काबीना, एक इलेक्शंस के प्रोसेस के बाद अगर वज़ीर आज़म बनते हैं और आज जो आप वज़ीर आज़म हैं, तो आप बेहतर तौर पर किसको में डिलीवर कर सकेंगे। तो यकीनी तौर पे काकड़ साहब भी यही कहते हैं कि मैंने जो बेहतर डिलीवर करना था जी, मैं अगर एक पूरा इलेक्शंस होता, मेरे पास क्लियर मैंडेट होता, चारों सूबों में मेरी हुकूमत होती, तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। और जो अभी ये मामला आते हैं, इसको पकड़ो उसको छोड़ो, ये मामला आते हैं और दीगर जो रुकावट हैं, क्योंकि मैं केयर टेकर वज़ीर आज़म हूं, मैं उस अंदाज से परफॉर्म तो नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और अगर कहीं ना कहीं तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। काकड़ साहब भी यही बात कहते हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आती, हमारे यहाँ कुछ दानिश्वर ऐसे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो निगरां हुकूमत है ना, बेहतरीन हुकूमत है जी, यही निगरां हुकूमत है जो कि पाकिस्तान को चला रही है, चला सकती है और इसी को चलने देना चाहिए। भाई निगरां हुकूमत दुनिया में कहीं कोई हल नहीं होती। पाकिस्तान में एक ट्रांजिशन का अमल हो रहा है, दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। आप देखो तो यमन, अमेरिका, इसराइल, दीगर बड़े बड़े ममालिक आज एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबां हुए हैं, आंखों में आंखें डाली हुई हैं, मशरिक़ वस्ता में आग लगी हुई है, और आज हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास एक मुकम्मल स्टेबल हुकूमत ना हो, एक ऐसी हुक्मरानी ना हो जिसके ऊपर आवाम का एतमाद ना हो। कैसे मुमकिन है। आज आप अनवारुल्लाह काकड़ साहब, मैं पहले बात ये कह दूँ, क्लियर कर दूँ कि आप चाहे लाख इख्तलाफात कर लें, अनवारुल्लाह काकड़ साहब से आपके हज़ारों इख्तलाफात सही, लेकिन काकड़ साहब ने इस महदूद वसाइल में और अपनी इस काबीना के साथ, जिसमें कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, उनके साथ बहुत से मामलात में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उनकी परफॉर्मेंस माजी की कुछ सियासी हुकूमतों से बहुत अच्छी रही है। उसकी कुछ वजूहत हैं। वजूहत यह है कि उन्हें जो दीगर सूबों का एक प्रेशर आता है, दीगर सूबाई हुकूमतों का जो प्रेशर आता है, उनके पास वो प्रेशर नहीं है। उनके पास एक सपोर्ट है जो कि शायद पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें वो सपोर्ट ढूंढती हैं, और उनके पास वो सपोर्ट है, और पाकिस्तान में जब तक वो सपोर्ट रहता है तब तक आपकी हुकूमतें अच्छा परफॉर्म करती हैं। यही खान साहब के साथ हुआ, जब तक वो सपोर्ट था तब तक मामला बहुत अच्छे थे, जब वो सपोर्ट ना रहा तो वही चीज़ों में कीड़े निकल आए, उसी में खराबियां पैदा हो गई और काम बढ़ गया उसमें। काकड़ साहब के पास ये दोनों चीज़ें हैं। काकड़ साहब के पास इस वक्त दीगर जितने भी प्लेयर्स हैं, आप पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें, कोई भी टांग नहीं खींच सकता इस वक्त काकड़ साहब की काबीना के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो होल सोल जो सारी ताकत है इस वक्त काकड़ साहब के पास है। और जो दूसरी चीज़, आज अगर कोई मामला होना है तो वो हो जाता है, उसको पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और चलो कोई गलती हो भी गई तो काकड़ साहब को कहा जाता है निगरां हुकूमत है, अब इससे ज्यादा आप क्या तवक्को कर सकते हैं। सो ही इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। और पाकिस्तान में इस तरह का माहौल किसी भी सियासी हुकूमत को नहीं मुयसर होता, और जब वो मुयसर ही नहीं है तो वो किस तरह से इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस हुकूमत को आप स्ट्रेच कर दें, साल 2 साल के लिए स्ट्रेच कर दें। काकड़ साहब को अगर आपने वज़ीर आज़म के तौर पे परफॉर्म करते हुए देखना है तो मैं फिर ये कहूँगा कि काकड़ साहब को कहें इलेक्शंस लड़ें, इलेक्शंस में मतलब जीत के आएँ, पार्टी बनाएं, इंडिविजुअल के तौर पर लड़ें, अलायंस करें, वज़ीर आज़म बन जाएं, फिर परफॉर्मेंस करके बात करें, फिर मामला अलग है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ का सपोर्ट ना हो।
सपोर्ट वहाँ का होगा तो फिर परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन वहाँ का सपोर्ट ना हो तो परफॉर्मेंस नहीं होती। ये बात कहना कि पाकिस्तान में हुकूमत है, हुकूमत चल सकती है, ऐसे ही काम हो सकता है, ये गलत बात है और ये टेक्निकली रॉन्ग है, आईनी तौर पे गलत है। और सबसे बड़ा जो सब डिलेमा है, आप लोग बहुत से लोग की बात से अनजान है और जो लोग बताया नहीं जाता, इस वक्त इंटरनेशनल कमेटी में आप काबिल कबूल नहीं है। अमेरिका का जो एक सिटिंग प्रेसिडेंट है वो आपके केयर टेकर प्रेसिडेंट से नहीं, प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलेगा। दुनिया में जो प्रेसिडेंट हैं, जो सदूर हैं, वो एक आपके केयर टेकर सेटअप के साथ डील नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं हो सकते, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती अगर एक केयर टेकर सेटअप हो। मुझे समझ नहीं आती लोग कैसे ये बात कह देते हैं कि साल 2 साल इसको कंटिन्यू रहने दें। यार कंटिन्यू रखना भी है तो एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। केयर टेकर सेटअप को इतना बाइख्तियार होना चाहिए कि वो केयर टेकर के नाम से वो आज़ाद हो। आप चाहे अपने पार्लियामेंट में बिल ला के तब्दीली कर दें, जो कुछ कर दें, लेकिन केयर टेकर का जो लफ्ज़ है ना, वो केयर टेकर का लफ्ज़ होता है, वो वहाँ पर मौजूद रहता है। और जब तक वो लफ्ज़ मौजूद है तब तक आप ग्लोबली अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करा सकते। फिर आपको प्रेशर्स भी आते हैं, फिर आपको उसका प्रेशर आएगा, फिर आपको इसका प्रेशर आएगा, फिर अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी, तो ये सारे मामला होंगे। ठीक है, आज के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना क्या लगेगा, अल्लाह हाफ़िज़।